नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आइए देखते हैं देश दुनिया का हाल। शारदीय नवरात्र के सप्तमी तिथि पर पंडालों में विराजमान मां भगवती की प्रतिमाओं के पारंपरिक अनुष्ठान पूजा पाठ के बाद पट खोल दिए गए। नवरात्र में पूरे 9 दिन तक चलने वाले विशेष अनुष्ठान के तहत भक्तों ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ मां भगवती की पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। महानगर के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए अस्थायी पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के पट खोल दिए गए। इसी क्रम में गोरखपुर में प्राचीन बंगाली समाज द्वारा दुर्गा बाड़ी में स्थापित मां भगवती की प्रतिमा का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान कर उन्हें भोग लगाया गया। अंधियारी बाग रामलीला मैदान में जिलाधिकारी दीपक मीणा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ बैठक की। जिले के सैकड़ों पूजा पंडालों से जुड़े आयोजकों ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक में एसएसपी ने आयोजकों से स्पष्ट कहा कि यह आस्था और श्रद्धा का पर्व है। ऐसे में किसी भी असामाजिक तत्व को जुलूस या पंडाल के आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजे साउंड को कोर्ट द्वारा निर्धारित डेसिबल पर बजाने की अपील भी की गई। जिला अधिकारी दीपक मीणा ने सुरक्षा और सावधानी के लिए आयोजकों को सचेत करते हुए कहा कि प्रत्येक पंडाल में आग बुझाने के प्राथमिक इंतजाम जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी, बालू आदि अनिवार्य रूप से रखें। इस मौके पर बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। काट के जैसे भी रखे, मैं कहने का पर्पस ये है कि हर किसी को जिम्मेदारी का अपना बोध होना चाहिए। ये तो पार्षद भी हैं, कुछ लोग बढ़ चढ़ के आगे आ जाते हैं, पर जब भी हो हर व्यक्ति अपना इस चीज को देखे। बाकी कप्तान साहब ने सारी बातें बताई हैं, मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करूंगा। बस कुछ चीजें बस मुझे ये कहना है कि जो आयोजक हैं, आपने जो भी बातें कही, चाहे रूट को लेके कही है, चाहे बिजली को लेके कही है, चाहे बाकी और इंक्रोचमेंट या विसर्जन स्थल पर जो भी पोखरे के संबंधित जो भी बातें कही है, वो सब नोट की है। मैंने पहले भी 1-2 लोगों से बात की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में जो भी विसर्जन से पहले जो भी व्यवस्थाएं देनी है, जो मेंशन की गई है, उनको दुरुस्त करवा लें और उनको सही करवा लें। वो हम लोग लगातार लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि उसको जितना सही करवा सकते हैं हम लोग सही करवा के आपको व्यवस्था दें। पर मेरी आप लोगों से भी आग्रह है कि लगातार आप लोग भी अगर कल या परसों अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे भी कुछ और कमियां रह गई हैं, कुछ और बातें जो आपने बोली थी वो नहीं हुई है, तो आप उन्हें एक बार वापस से फोन करके हम लोगों को जरूर दीजिएगा कि अभी तक ये चीज नहीं हुई है। सफाई व्यवस्था है, एक गैंग वहां पर दे दिया जाए कि कम से कम रास्ते की सफाई लगातार करते रहें, क्योंकि बहुत सारा गंदगियां हो जाती है वहां पर रास्ते में। और लाइट जो रास्ते की है, जैसे बसंतपुर चौराहे से लेकर हासूपुर देते हुए राजघाट चुंगी राउत पाठशाला तक, लाइट की व्यवस्था वहां पर सही करा दी जाए। पूरे आस्था के साथ सारे लोग भगवती का पूजा करते हैं और हम ले जा करके भगवती को सूखे में गिरा देते हैं उसमें। और जो पोखरा भी बनता है सर, उसका जो बैरिकेडिंग किया जाता है, उस बैरिकेडिंग से पानी तक जाने का रास्ता नहीं है, जो बैरिकेडिंग के ऊपर से ही फेंक दिया जाता है। तो कम से कम माँ को हम अगर नदी में प्रवाह करने में अगर प्रशासन का अभी है तो हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जल तो मिले, जल का तो व्यवस्था हो कि माँ को हम जल में प्रवाह करें, तो इस पर ध्यान देंगे। तीसरी सर अंतिम रिक्वेस्ट, पिछले बार जब हम लोग गए थे अलीनगर से लेकर के घंटाघर तक पूरी की पूरी रोड लाइट बंद थी, जो मूर्तियां गई उसी के लाइट से आगे चली। इस बार रास्ता भी वहां खराब है, कृपया उसकी प्रकाश व्यवस्था पूर्ण रूप से रहे, ताकि जो भक्त लोग जाते हैं, अपार भीड़ रहता है, उसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। त्योहारों के सीजन में मुनाफाखोर अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। अब नवरात्र के समय सबसे ज्यादा फलहार के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला आलू भी केमिकल के रंगों से रंग कर बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना पर गोरखपुर की खाद्य विभाग की टीम ने महेवा मंडी में छापेमारी कर 2 ट्रक केमिकल से रंगे हुए आलूओं को बरामद किया। ये आलू लिवर और किडनी के लिए बहुत हानिकारक बताए जाते हैं। देखिए, इस पर काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि मंडी से जो है रंगीन आलू जो है जगह जगह जा रहा है, तो उस पर जो है शासन ने संज्ञान लिया है और पूरे प्रदेश में इस पर अभियान चलाया जा रहा है। हर मंडी में जो है इस पर छापेमारी हो रही है और इसी क्रम में यहाँ पे भी हुआ है
और यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं कि 2 ट्रक हम लोगों ने पकड़ा है और इसके नमूने ले रहे हैं, इसको सीज कर रहे हैं। सीज करने के बाद रिपोर्ट मंगाएंगे और जैसा रिपोर्ट होगी उस आधार पर कर ये पता चल रहा है इधर ये आलू आ कहाँ से रहे हैं? हाँ, देखिए ये कोल्ड स्टोरेज से ही आते हैं। कोल्ड स्टोरेज में जो आलू खराब हो जाते हैं या कस्टमर के डिमांड पे इसको जब वहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद कलर करके बोरों में भर के भेजा जा रहा है। रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां देश में खुशी की लहर व्याप्त है, वहीं भारतीय सेना ने भी इस जीत का जश्न अलग ही अंदाज में मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने भारतीय टीम के क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा जीत का चौका लगाए जाने के बाद नाच गाकर जीत का जश्न पूरे उत्साह से मनाया। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।